1 नवंबर 1994। इस दिन गूगल पर एक वेबसाइट रजिस्टर हुई, कडाब्रा। एक ऐसी वेबसाइट जो अगले 6 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म बनने वाली थी और इसके ओनर जेफ बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने वाली थी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेज़न की। कडाब्रा ही आगे चलकर अमेज़न बनने वाला था। अमेज़न एक अवार्ड विनिंग कंपनी है। ईयर 94 से लेकर आज तक अमेज़न ने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। बेस्ट कंपनी अटलांटा, लॉस एंजलिस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉय, फॉर्च्यून 500 लिस्ट, मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी। पर चीजें हमेशा सही नहीं रही। सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ अमेज़न सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंपनी भी बन गई। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेज़न पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। Amazon's web server is suffering a crippling outage today. Delivery trucks halted for a time. The world's largest retailer, Amazon, is firing back after a scathing report depicted it as a bruising workplace. New at 10, Amazon is facing a $350 million lawsuit. तो आइए जानते हैं अमेज़न के राइज से लेकर रूल तक के सफर को। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में हुआ। जन्म देने के समय इनकी मां जैकलीन बेजोस केवल 16 साल की एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। ये उस समय इतनी गरीब थी कि ये एक टेलीफोन भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जेफ के रियल डैड टेड जोर्गेनसन थे, जिन्हें थोड़े ही समय के बाद जैकलीन ने डिवोर्स दे दिया और एक इमिग्रेंट माइक बेजोस से शादी कर ली। और इस तरह जेफ 4 साल की उम्र में बने जेफरी प्रेस्टन बेजोस। बचपन से ही जेफ पढ़ने लिखने में होशियार थे। इस वजह से वो स्कूल में नेशनल मेरिट स्कॉलर भी बने। जेफ ने अपनी वीक फाइनेंशियल सिचुएशन के चलते 16 साल की उम्र से ही मैकडोनल्ड्स में काम करना शुरू कर दिया था। मैकडोनल्ड्स में जेफ को $2.69 पर आवर मिलते थे। अब क्योंकि जेफ स्कूल में एक हाई अचीविंग स्टूडेंट थे, जेफ को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना ड्रीम सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला। लेकिन कुछ ही समय बाद जेफ ने अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्विच कर लिया। ईयर 1986 में जेफ ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एंड ही वाज अमंग द हाईएस्ट अचीवर ऑफ द ईयर। जेफ के अचीवमेंट्स का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से निकलते ही उनके पास कई बड़ी कंपनीज जैसे इंटेल, नोकिया, एसेंचर के ऑफर्स आ चुके थे। लेकिन उन्होंने उन सब ऑफर्स को रिजेक्ट करके एक फाइनेंशियल टेक स्टार्टअप फिटेल को चुना। लेकिन जेफ की इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद जेफ की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी खराब ही थी और शायद इसी वजह से जेफ ने फिटेल को छोड़कर 1990 में डी शो एंड कॉर्पोरेशन हेज फंड को ज्वाइन कर लिया और अगले 4 ही सालों में जेफ डी शो एंड कॉर्पोरेशन के 4 वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक बन चुके थे। और इन 4 सालों के बीच 1992 में जेफ अपनी वाइफ मैकेंजी स्कॉट से मिले और 6 ही महीनों में 4 सितंबर 1993 को इन दोनों ने शादी कर ली। 1994 ये वो साल था जब जेफ बेजोस ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेज़न को स्टार्ट किया। न्यूयॉर्क सिटी में एक हैंडसम सैलरी और डी शो एंड कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी जेफ ने रिजाइन कर दिया और सिएटल जाकर अमेज़न को शुरू किया। रीजन इंटरनेट। जिस साल जेफ वाइस प्रेसिडेंट बने उस समय जेफ को इंटरनेट के बारे में पता चला और उस साल वेब यूजेज में 2300% की ग्रोथ देखने को मिली थी। 90s में इंटरनेट एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी और इसी वजह से जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का प्लान बनाया और अमेज़न का फर्स्ट ड्राफ्ट जेफ ने न्यूयॉर्क से सिएटल जाते वक्त अपनी कार में बैठकर बनाया था। और फिर जुलाई 5, 1994 को जेफ बेजोस ने अपने गराज में बैठकर कडाब्रा की शुरुआत करी। हाँ, ये नाम जितना आपको सुनने में अजीब लग रहा है उतना ही अजीब जेफ को भी लगा। तो इस वजह से उन्होंने कई नाम ढूंढने शुरू किए जैसे relentless.com जो कि आज भी एक्टिव है एंड फाइनली अमेज़न। और इस तरह कडाब्रा का नाम अमेज़न पड़ा। अमेज़न की फर्स्ट फंडिंग जेफ के पेरेंट्स ने ही करी थी जो $300,000 थी। जेफ ने अपने पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया था कि 70% चांसेस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। लेकिन चीजें बहुत अच्छी गई। अपनी शुरुआती 30 दिनों में ही अमेज़न को 50 स्टेट्स और 45 डिफरेंट कंट्री से ऑर्डर मिले और ये सब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर एक भी डॉलर खर्च किए बिना किया था। बिजनेस चाहे अच्छा जा रहा हो लेकिन शुरुआती सालों में जेफ के पास पैसों की इतनी कमी थी कि सारे ऑर्डर्स उनकी 10 लोगों की टीम खुद से ही पैक कर शिप कर रही थी। पर ये प्रॉब्लम्स ज्यादा समय तक नहीं रही। 1994 में 22 इन्वेस्टर्स ने मिलकर अमेज़न में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी।
और केवल $1 मिलियन से अमेजोन के 20% पार्टनर्स बन गए और इस वजह से कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की। लेकिन 1997 के आईपीओ की वजह से अमेजोन की ग्रोथ स्काई रॉकेटेड हो गई। 1997 में अमेजोन को शुरू हुए केवल 3 साल के बाद जेफ बेजोस ने अमेजोन को पब्लिक कर दिया और इस समय अमेजोन के शेयर का प्राइस $1.73 था। पर यह बस शुरुआत थी। कंपनी के पब्लिक होने के केवल 1 साल बाद दिसंबर 31, 1997 में शेयर प्राइस $1.73 से $6 हो गया। उस 1 साल में 350% की ग्रोथ हुई थी और इस साल अमेजोन ने $54 मिलियन रेज किए थे और इसी वजह से 1997 में 33 इयर्स की उम्र में जेफ बेजोस मिलियनियर बन गए। और ये ग्रोथ यही नहीं रुकी। जस्ट नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 1998 में अमेजोन का शेयर प्राइस $6 से $60 बन गया, 78.42 टू बी एग्जैक्ट। ये ग्रोथ 1000% से भी ज़्यादा थी और इसी वजह से 1997 में मिलियनियर बनने के केवल 2 साल बाद 1999 में जेफ बेजोस बिलियनियर बन गए विद एन नेटवर्थ ऑफ $10.1 बिलियन। और इस समय तक अमेजोन एक ऑनलाइन बुक स्टोर से ऑनलाइन स्टोर ऑफ एवरीथिंग बन गया था। और अमेजोन की ग्रोथ का केवल एक ही रीजन था, वो अपने कस्टमर्स की बहुत केयर करता था। जेफ सारा पैसा अमेजोन में रीइन्वेस्ट कर रहे थे। बिलियनियर बनने के बाद भी जेफ के पास होंडा एकॉर्ड थी, लेकिन हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। 1997 से 1999 तक अमेजोन ने जितनी ग्रोथ करी थी, 1999 से 2002 तक वो सब कुछ जीरो हो गया। $1995 से 2000 के बीच में .com एरा आया और इस .com बबल के ब्रस्ट होने की वजह से अमेजोन ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया था। 1999 में अमेजोन का स्टॉक प्राइस $113 था, लेकिन 1 साल से भी कम में मार्च 2000 में $113 $15 में कन्वर्ट हो गए और लेट 2001 में $15 $5.51 में। इन 2 सालों में अमेजोन का स्टॉक प्राइस 95% लॉस में चला गया था और इस वजह से जेफ बेजोस की पर्सनल नेटवर्थ भी काफी कम हो गई। 1999 में जेफ बेजोस की नेटवर्थ $10.1 बिलियन थी, जो अगले साल 2000 में $6.1 बिलियन हो गई। 2001 में वो गिरकर $2 बिलियन हो गई और 2002 आते आते जेफ बेजोस की नेटवर्थ $10.1 बिलियन से $1.5 बिलियन हो गई और इस वजह से अमेजोन ने अपने 14% स्टाफ को ले ऑफ पे भी रख दिया था। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिजनेस ग्रो कर रहा था और बबल ब्रस्ट के ईयर में भी बाय द एंड ऑफ 2000 अमेजोन ने $2.76 बिलियन की सेल की। ये 1999 से 68% ज़्यादा थी। लेकिन थैंक्स टू .com एरा, जेफ बेजोस को इस एरा की वजह से एक ऐसी चीज मिली जो आज भी जेफ बेजोस के सारे बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, अमेजोन वेब सर्विसेज। अमेजोन की 40% प्रॉफिटेबिलिटी अमेजोन वेब सर्विस से ही आती है। जेफ ने अमेजोन वेब सर्विसेज 2002 में शुरू करी थी एंड 2002 वाज द एंड ऑफ द बबल बर्स्ट और इस वजह से अमेजोन की स्टॉक प्राइस फिर से बढ़ने लग गई। अपने लोएस्ट पॉइंट पर आने के 2 ही साल बाद अमेजोन का स्टॉक प्राइस फिर से $50 हो गया, विच इज इक्वल टू 500% राइज पर ईयर। फिर 2007 में जेफ ने अमेजोन किंडल को इंट्रोड्यूस किया और 2 चीजों की वजह से अमेजोन किंडल भी बहुत सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट, अमेजोन एक बुक सेलिंग साइट थी, इसलिए अमेजोन के पास वो कस्टमर्स थे और सेकेंड, किंडल की लो प्राइस। अमेजोन किंडल को उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर ही बेचा जाता था। वो इस प्रोडक्ट पर एक भी पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन जो बुक्स आप किंडल में पढ़ सकते हो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और इसी चीप प्राइस की वजह से किंडल एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा। लेकिन अमेजोन के सारे प्रोडक्ट्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल 2014 में अमेजोन ने अपना स्मार्टफोन फायर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो एप्पल और एंड्रॉयड के कंपटीशन को फेस नहीं कर पाया और फेल हो गया। इधर अमेजोन की बढ़ती ग्रोथ की वजह से जेफ बेजोस की नेटवर्थ भी बढ़ने लगी। 2002 से 2013 तक आते आते जेफ बेजोस की नेटवर्थ $25.2 बिलियन हो गई और जेफ बेजोस 19th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन गए। और 2013 ही वो साल था जब अमेजोन ने इंडिया में एंट्री करी थी और 2002 से 2013 की तरह ही अमेजोन की ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल रही। .com बबल बर्स्ट के अलावा अमेजोन की ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक पाया, ना ही द ग्रेट रिसेशन और ना ही पेंडेमिक। इनफैक्ट 2021 में जेफ बेजोस ने इतना पैसा कमाया था कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज को $105,000 का बोनस दे सकते हैं और इसी ग्रोथ के चलते जेफ बेजोस 2018 में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन भी बन गए एंड रिसेंटली जेफ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है।